नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के कोर्ट ऑर्डर आने के बाद से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होना शुरू हो गया था। सभी अभ्यर्थियों के मन में तमाम तरह की बातें आने लगी थी कि आखिर इस कोर्ट ऑर्डर का मतलब क्या है। सभी साथी अपने स्तर से पता करने की कोशिश कर रहे थे और हमने कल जो कुछ भी आपको कोर्ट ऑर्डर को लेकर की चीज़ें बताई थी वही चीज़ें लगभग हैं, क्योंकि इसके पहले भी इस तरह के कुछ मैटर हुए हैं और हमने वहाँ पर भी देखा था कि मामला सेम बेंच में ही दोबारा से लिस्टेड होता है। उसमें एक डेट लगे, दो डेट लगे, या हो सकता है कि एक ही डेट लगे, उसी दिन सुनवाई हो जाए और उसी दिन फैसला भी सुना दिया जाए। यानी अब दोबारा से ऑर्डर रिजर्व नहीं होना है। हाँ, जिस दिन फैसला सुनाया जाएगा या फिर जिस दिन सुनवाई समाप्त होगी उसके 2-3 दिन के बाद आपको कोर्ट ऑर्डर देखने को मिल जाता है। इस तरह से चीज़ें हुई हैं। पहले केस दूसरे बेंच में तब लगता है जब जज साहब रिटायर होने वाले हो या फिर उनका कहीं ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो उस वजह से केस दूसरे बेंच में या दूसरे जज साहब सुनते हैं उसके आगे। फिर ये लास्ट वाला कोर्ट ऑर्डर जब जजमेंट रिजर्व हुआ था उसको लेकर के 15/241 पर, और अब जो है 15/241 पर कोर्ट ऑर्डर आया है 11 जुलाई की डेट में, जिसमें आप देखेंगे कि जजमेंट नहीं सुनाया जा सका, फैसला नहीं सुनाया जा सका, मैटर स्टैंड्स रिलीज्ड और लिस्ट दिस केस एलॉन्ग विद कनेक्टेड। देखिए कनेक्टेड मैटर्स पहले से हैं, बिफोर अप्रोप्रिएट बेंच इन द ड्यू कोर्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, कई बार जज साहब जो पहले केस सुन चुके होते हैं, कई बार होता है केस ट्रांसफ़र दूसरे जज साहब की बेंच में हो जाता है। जैसे मैं आपको 69,000 शिक्षक भर्ती में 68 वाला मामला बताता हूँ कि जब आप देखेंगे पहले जस्टिस राजन राय सर की बेंच में काफ़ी दिन तक मामला सुना गया, फिर आगे बेंच बीच में और बदला हुआ और फाइनली आप देखेंगे जस्टिस ओपी शुक्ला सर की बेंच में केस चला गया था, वहीं पर सुनवाई हुई और वहीं से फैसला सुनाया गया था अंतिम रूप से। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि नए सिरे से सुनवाई हो। ये देखिए इस चीज़ को बिल्कुल हम लोग मना नहीं कर सकते कि नए सिरे से सुनवाई नहीं हो सकती है, नए सिरे से भी सुनवाई के लिए चीज़ें जा सकती हैं जिसके चांस कम है। लेकिन यहाँ पर साथियों फिर से हमें इस बात को कुछ भी मान करके नहीं बैठना, क्योंकि यही सब चीज़ें मानते मानते 2 साल बीत गया और भर्ती में कुछ भी नहीं हो पाया। कुल मिलाकर के चाहे अंतिम रूप से फैसला सुनाया जाना हो, चाहे नए सिरे से सुनवाई होनी हो, दोनों ही स्थितियों में आप देखेंगे कि स्टे ऑर्डर कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैटर अभी भी है, अभी मैटर फाइनल नहीं हुआ है, निस्तारित नहीं हुआ है ये केस। अब देखिए कोर्ट नंबर में परिवर्तन से कोई दिक्कत नहीं होनी है। बेंच मतलब हो गया कि जिस जज साहब की बेंच, जो जज साहब पहले केस सुन रहे थे, अगर कोई दूसरे जज साहब केस सुनने लगते तो वहाँ पर बोलते हैं कि बेंच में ही बदलाव हो गया। बाकी वो जज साहब किस कोर्ट नंबर में बैठते हैं उनके ऊपर होता है, या फिर जहाँ पर उनकी बेंच बैठती है। चूँकि आप देखेंगे जज साहब ने मामले को पूरी तरह से सुना था, उसके बाद ऑर्डर को रिजर्व किया गया था, तो इसी चीज़ की संभावना ज़्यादा है जो हमने कल भी आपको बताया था कि एक डेट फिर से लगे और उसी डेट पर हो सकता है कि सुनवाई की जाए। अगर वहाँ पर कुछ और भी एफिडेविट, चाहे काउंटर एफिडेविट हो चाहे रिजॉइंडर, हालांकि ये सब चीज़ें मांगना नहीं चाहिए क्योंकि सुनवाई अंतिम रूप से समाप्त हो चुकी है। ऑलरेडी जो है काउंटर एफिडेविट हो चाहे याची पक्ष की तरफ से रिजॉइंडर वो लगा दिया गया है। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ डेट लगे आगे, तो यानी कोर्ट वाला प्रकरण है साथियों, और हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि डेट लगती थी, सुनवाई नहीं हो पाती थी। भले ही 1 या 2 डेट पर ही सुनवाई होनी हो, लेकिन सुनवाई कब होगी, सुनवाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले भी आप देखेंगे सुनवाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई है। सुनवाई तो बहुत कम हुई, कुछ ही डेट में सुनवाई हुई लगातार और उसके बाद ऑर्डर रिजर्व हो गया था। लेकिन उसके पहले डेट बहुत बार लगी थी, बेंच में बदलाव भी हो गया था बीच में। अब यहाँ पर साथियों पीएनपी सचिव सर से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि हमारा काम समाप्त है, जबकि अभी उनका काम समाप्त देखिए नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी कोर्ट वाला प्रकरण है उनसे ही संबंधित है। जब वो अपने स्तर से पूरी तरह से क्लियर करके शिक्षा निदेशालय एडी बेसिक सर को या फिर सचिव बेसिक सर को बोलेंगे कि हाँ भर्ती में कोई दिक्कत नहीं, भर्ती हम शुरू कर सकते हैं शासन से, उसके बाद अनुमति लेकर के भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। सरकारी अधिवक्ता महोदय का भी यही कहना है कि इस तरह से चीज़ें होती हैं, लेकिन जब ये चीज़ें फिर से नए सिरे से होने लगती हैं या फिर से ऑर्डर रिजर्व होने के बाद जब केस लिस्टेड होता है, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो कुछ भी पहले वाला स्टे है वो प्रभावी नहीं होता। हालांकि कुछ साथियों का ये कहना है कि हमने भी कहीं बात की थी तो स्टे अभी वो बरकरार है। तो कुल मिलाकर के देखिए कोर्ट ऑर्डर में चीज़ें मेंशन होकर के आई नहीं है। याची पक्ष वो तो नहीं चाहेंगे भर्ती शुरू हो, क्योंकि उनका अपना तर्क है कि हमारे साथ तो न्याय हुआ नहीं, हमारे साथ बिना न्याय किए भर्ती प्रक्रिया कैसे शुरू हो सकती है। तो वो तो अपने स्तर से यही कहेंगे कि भर्ती में अभी भी स्टे लगा हुआ है, भर्ती आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर वास्तविक चीज़ें क्या है अगर देखा जाए, देखिए साथियों हम आप कोई अधिवक्ता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हम लोगों के सामने हैं, काफ़ी समय से हम लोग इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, कोर्ट वाले केसेस प्रकरण देख रहे हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमें आपको सीखने को मिली है। और हम भी पिछले 4 से 5 सालों से लगभग
कई और भर्तियों में भी इस तरह के मामले देखने को मिले थे। तो उस आधार पर साथियों यहाँ पर भर्ती में कोई स्टे नहीं लग रहा है कि भर्ती में स्टे नहीं है कुल मिला करके। बाकी देखिए केस अभी फाइनल नहीं हुआ है, केस अभी फाइनल नहीं हुआ है, ये बिल्कुल कोर्ट ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिख करके आया है। यानी आगे देखिए सुनवाई होगी, और यही नहीं कई भर्तियां हैं, सुनवाई उसमें कोर्ट केसेस चलते रहते हैं, लेकिन भर्तियां पूरी तक हो गई। अब यही चीज़ें साथियों आपके भर्ती में भी हो सकता है कि आगे सुनवाई होती रहे। अगर आगे कुछ भी होता है, मान लीजिए पिटिशनर बेनिफिट याचिका कुछ भी होता है, तो उन साथियों को भी मौका मिलेगा। सरकार के पास सीटों की कमी थोड़ी है, लेकिन अभी यहाँ पर जितने सीटों पर जितने पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया होनी है उतने पदों पर भर्ती पूरी कराई जा सकती है। तो अब इसके लिए साथियों जो भी साथी हमारे हो भर्ती से संबंधित, लखनऊ के हो, प्रयागराज के हो, सब लोग मिल करके एक साथ इसमें अधिकारियों से निवेदन किया जाए। और इसी क्रम में कुछ साथी आज शिक्षा निदेशालय प्रयागराज गए भी हैं, वहाँ पर उनकी पूरी कोशिश है कि अधिकारियों से निवेदन करके भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के लिए बोला जाए। क्योंकि अगर एक बार फिर से कोर्ट वाला प्रकरण शुरू हो गया, सुनवाई फिर से या कुछ भी उसमें चीज़ें अगर आगे देखने को मिली, तो उसके बाद फिर से कितना समय लगेगा, हो सकता है फिर से 4-6 महीने समय लग जाए, या 2-3 महीने समय लग जाए, या फिर 1-1.5 महीने में क्लियर हो जाए, मतलब कुछ भी कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो भी हफ्ता 10 दिन में यहाँ पर हम लोग कोशिश करके भर्ती शुरू करा सकते हैं, हमारे पास यही मौका है। और आप सभी के माध्यम से हमारे सभी संघर्षरत साथियों तक भी मैं उनसे भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग सबको लेकर के, सबके साथ मिल करके आप लोग प्रयास करें, कोशिश करें। उम्मीद पूरी है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। कोर्ट वाला प्रकरण वो आगे चलता रहेगा। सब लोग मिल करके भर्ती को जल्द पूरी कराने की कोशिश करें। वीडियो को आप सभी शेयर जरूर कर दिया करें ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंचे, या फिर आपके माध्यम से पहुंचे। वीडियो को आप सभी लाइक भी कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।